सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 4 विषय हिंदी का पाठ 5 दशहरा इस पाठ को हम पढ़ चुके हैं। आज हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य में सबसे पहले है शब्द अर्थ। तो आइए देखते हैं। उल्लास, पहला क्या है? उल्लास। उल्लास क्या होता है? खुशी, उमंग। पौराणिक, पौराणिक क्या होती है? पुराण संबंधी, जो पुराणों से संबंधित होती है उसे कहते हैं पौराणिक। अपार, अपार यानी असीम। तेजस्विता, तेजस्विता क्या होता है? तेजस्वी होने का गुण। प्रदर्शन, प्रदर्शन दिखाना या दिखलाना। उद्घोष, उद्घोष घोषणा करना या फिर ऊंची आवाज में कहना। कुकृत्य, कु मने बुरे, कृत्य मने कार्य, कुकृत्य बुरे कार्य। विसर्जन, विसर्जन यानी समाप्ति, समापन। और लास्ट है शमी वृक्ष। शमी वृक्ष किसे कहते हैं? खेजड़ी के पेड़ को। खेजड़ी का पेड़ शमी वृक्ष कहलाता है ना। आगे हैं उच्चारण के लिए शब्द हैं, ये आपको मेरे पीछे भी बोलने हैं और किताब से स्वयं भी पढ़ने हैं। सबसे पहले क्या है? कुकृत्य, संपूर्ण, कुंभकर्ण, अयोध्या। वृतासुर, क्या है? वृतासुर। सिद्धि, आकर्षण, युद्ध। दैत्य, क्या है? दैत्य। तेजस्विता, तेजस्विता। आगे सोचिए और बताएं। यहाँ पे प्रश्न है, इनके उत्तर आपको बताने हैं। नवरात्र के बाद 10वें दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? कौन सा त्योहार मनाया जाता है? दशहरा। नवरात्र के बाद 10वें दिन विजयादशमी का त्योहार मनाया जाता है। विजयादशमी या फिर दशहरे का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन कौन से वृक्ष की पूजा की जाती है? किसकी पूजा की जाती है? खेजड़ी की। इस दिन खेजड़ी की पूजा की जाती है। आगे है रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर करें। यहाँ पे आपको कोष्टक में 2 शब्द दिए हैं, उनमें से कौन सा शब्द आएगा वो आपको इस रिक्त स्थान में भरना है। दशहरे से पहले 9 दिनों को कहते हैं, क्या कहते हैं? क्रिसमस या नवरात्र? नवरात्र। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नवरात्र। राजा इंद्र ने कौन से नाम के दैत्य को हराया था? वृतासुर या फिर कुंभकर्ण? वृतासुर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वृतासुर। इस दिन कोयल के या नीलकंठ पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। किसके दर्शन शुभ माने जाते हैं? तो नीलकंठ के। तो यहाँ पे नीलकंठ आ जाएगा। आगे है सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्टक में लिखें। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से कौन सा आएगा वो छांट कर यहाँ पे कोष्टक में लिखना है। दशहरा मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? हाँ, आश्विन माह की, आश्विन माह में। इतना सही दिया तो यहाँ पे क्या आएगा? आश्विन माह में। क्या आ जाएगा? स। शस्त्र पूजा होती है। शस्त्र पूजा कब होती है? दशहरे के दिन। क्या आ जाएगा? द। दशहरे के दिन शस्त्र पूजा होती है। हमारे देश के प्रमुख त्योहार कौन कौन से हैं? क्या प्रश्न है कि हमारे देश के प्रमुख त्योहार कौन कौन से हैं? तो कौन से हैं? होली, दीपावली, रक्षाबंधन, ईद, क्रिसमस, दशहरा आदि हमारे देश के प्रमुख त्योहार हैं। तो क्या आएगा? होली, दीपावली, रक्षाबंधन, ईद, क्रिसमस, दशहरा आदि हमारे देश के प्रमुख त्योहार हैं। दशहरा क्यों मनाया जाता है? क्यों मनाया जाता है? इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था, इसीलिए दशहरा मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था। दशहरे के दिन किस किस के पुतले जलाए जाते हैं? किस किस के जलाए जाते हैं? दशहरे के दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले जलाए जाते हैं। किस किस के? रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के।
दशहरे को विजयादशमी क्यों कहते हैं? भगवान राम ने लंका विजय के समय 9 दिन तक समुद्र तट पर भगवती की आराधना की थी और भगवती की कृपा से उन्होंने दुष्ट रावण पर विजय प्राप्त की। इसीलिए दशहरे को विजयादशमी कहते हैं। क्या लिखोगे कि इस दिन भगवान राम ने रावण का वध करके उस पर विजय प्राप्त की थी, इसीलिए दशहरे को विजयादशमी भी कहते हैं। और अगर इसका बड़ा लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि भगवान राम ने लंका विजय के समय 9 दिन तक समुद्र तट पर माँ भगवती की आराधना की थी और भगवती की कृपा से उन्होंने दुष्ट रावण पर विजय प्राप्त की थी, इसीलिए इसे विजयादशमी कहते हैं। आगे है भाषा की बात। भाषा की बात में पहला प्रश्न है, पाठ में न्याय शब्द आया है। क्या आया है? न्याय। इसमें अ जोड़कर अन्याय शब्द बनता है। ऐसे ही नीचे लिखे शब्दों में अ जोड़कर नए शब्द बनाओ। अब यहाँ पे 3 शब्द दिए हैं, सत्य, धर्म और प्रसन्न। तो आपको इनके नीचे अ लगाकर, जैसे असत्य, ऐसे ही आगे वाले बनाने हैं, अधर्म, अप्रसन्न, असत्य, अधर्म, अप्रसन्न, ऐसे आप अ लगाकर आगे इनके शब्द बनाएंगे। अगला प्रश्न है, पाठ में राजा तथा देवता जैसे शब्द आए हैं। कैसे? राजा और देवता। राजा तथा देवता ये शब्द दोनों ही पुरुष जाति का बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं? पुरुष जाति का। और जिन शब्दों से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। जिन शब्दों से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग और जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। यहाँ पे आपको पुल्लिंग शब्द दिए हुए हैं, राजा, शेर, देवता, पिता, है ना। और इनके स्त्रीलिंग आपको लिखने हैं। जैसे राजा का रानी, है ना, शेर का शेरनी, क्या आ जाएगा? शेरनी। देवता का देवी, पिता का माता। आगे भी हैं पुत्र का क्या होगा? पुत्र का वेरी गुड, पुत्री, क्या हो जाएगा? पुत्री। और भाई का बहिन, क्या हो जाएगा? बहिन। अगला प्रश्न है, आपके यहाँ मनाए जाने वाले त्योहारों की सूची बनाएं तथा इनको मनाने की तिथि लिखें कि आपके यहाँ कौन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है और वो किस तिथि को मनाया जाता है। तो इधर त्यौहार का नाम और इधर मनाए जाने की तिथि। तो देखिए त्यौहार, देखिए जैसे होली कब मनाई जाती है? फाल्गुन मास की पूर्णिमा को। तो यहाँ पे लिखोगे होली और इधर क्या लिखोगे? फाल्गुन मास की पूर्णिमा को। यहाँ पे दीपावली कब मनाई जाती है? कार्तिक मास की अमावस्या को। कब मनाई जाती है? कार्तिक मास की अमावस्या को। और दशहरा जैसे आश्विन माह की शुक्ल दशमी को। कब? आश्विन माह की शुक्ल दशमी को। रक्षाबंधन कब आता है? श्रावण मास में, है ना, श्रावण मास की पूर्णिमा को। क्या लिखोगे? श्रावण मास की पूर्णिमा को। ऐसे ही क्रिसमस कब मनाते हैं? 25 दिसंबर को, है ना, 25 दिसंबर को। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को। कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर को। और बाल दिवस 14 नवंबर को, है ना। तो ऐसे आप इधर त्योहार का नाम और इधर मनाए जाने की तिथि लिखेंगे। धन्यवाद।